नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी अड्डा में। तो दोस्तों देखिए, अभी हमने अपनी इस वीडियो में बायोलॉजी के अंदर जो साइटोलॉजी का पार्ट है उसके 2 पार्ट डिस्कस कर लिए हैं और आज हम बात करेंगे थर्ड पार्ट के बारे में। और फ्रेंड आज इस पार्ट में हम बात करेंगे सेल के ओवरव्यू के बारे में और सेल के अंदर जो कोशिकांग पाए जाते हैं उनके प्रकार के बारे में। ठीक है ना फ्रेंड। अगर वो पिछली 2 वीडियो अगर आपने अभी तक हमारी नहीं देखी है तो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उनको देख सकते हैं और अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए। तो आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करते हैं सेल के ओवरव्यू के बारे में। ठीक है ना फ्रेंड। देखिए, जो सेल होती है नॉर्मली 3 लेयर से मिलकर बनी होती है। ठीक है ना, जिसमें सबसे पहली जो लेयर होती है वो होती है आउटर एनवलप। ठीक है ना, जिसको हम बोलते हैं आउटर एनवलप। ठीक, सबसे पहली जो लेयर हो गई वो हो गई हमारी आउटर एनवलप। और जो सेकंड पार्ट होता है वो होता है जेनेटिक मटेरियल एंड थर्ड जो होता है साइटोप्लाज्म। यानी कि इन 3 चीज़ों से मिलकर जो सेल होती है वो बनी होती है। आउटर लेयर यानी कि सबसे पहला तो होगा हमारा आउटर एनवलप, फिर जेनेटिक मटेरियल एंड उसके बाद होगा साइटोप्लाज्म। ठीक है ना। तो ये 3 चीज़ें जो होती हैं किसी भी सेल्स के मुख्य 3 घटक होते हैं। ठीक है ना। तो क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लेता है कि सेल के मुख्य घटक कितने होते हैं। तो फ्रेंड सेल के जो मुख्य घटक होते हैं वो 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? आउटर एनवलप, जेनेटिक मटेरियल और साइटोप्लाज्म। ठीक है ना, ये 3 मुख्य घटक होते हैं। अभी हम बात कर लेते हैं सिर्फ आउटर एनवलप के बारे में कि आउटर एनवलप क्या होती है। फ्रेंड आउटर लेयर को हम बोलते हैं जीव कला, यानी कि सेल्स की जो सबसे आउटर मोस्ट की लेयर होती है उसको हम जीव कला या फिर प्लाज्मा लेमा बोलते हैं। और फ्रेंड ये एनिमल सेल में और प्लांट सेल में अलग अलग हो सकती है। और फ्रेंड ये प्लांट सेल में जो आउटर एनवलप होती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सेल वाल। ठीक है ना, सेल वाल के नाम से जानते हैं। जबकि एनिमल सेल में जो आउटर एनवलप होती है वो होती है सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है ना, उसको हम बोलते हैं जीव कला, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कोशिका कला। ठीक, तो वो होती है हमारी एनिमल सेल की आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है ना। क्वेश्चन इस तरीके से ही पूछा जाता है कि प्लांट सेल में और एनिमल सेल में क्या अंतर है। तो फ्रेंड आपने ध्यान रखना है कि प्लांट सेल की जो आउटर एनवलप होती है उसको हम सेल वाल यानी कि कोशिका भित्ति बोलते हैं। और जबकि जो एनिमल सेल की आउटर मेम्ब्रेन होती है उसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कोशिका भित्ति या सेल मेम्ब्रेन, ये चीज़ें बोलते हैं। ठीक है ना। तो ये हमारा आउटर एनवलप का क्वेश्चन कवर होता है। और अभी हम बात करते हैं कि सेकंड पार्ट जो आता है जेनेटिक मटेरियल, इसके बारे में। तो फ्रेंड सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो होता क्या है। तो फ्रेंड जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है। क्या होता है? डीएनए होता है, जो कि कहाँ पर पाया जाता है? जो कि केंद्र के अंदर पाया जाता है। अभी हम बात कर लेते हैं कि देखिए 2 टाइप की सेल होती हैं, एक प्रोकैरियोटिक सेल एंड एक यूकैरियोटिक सेल। तो फ्रेंड यूकैरियोटिक सेल में जो जेनेटिक मटेरियल यानी कि डीएनए होता है वो केंद्र के अंदर पाया जाता है। ठीक है ना, केंद्र के अंदर पाया जाता है। जबकि प्रोकैरियोटिक जो सेल होती हैं उनमें ये जो जेनेटिक मटेरियल होता है ये फ्रीली अवस्था में पाया जाता है। ठीक है ना, इसमें क्योंकि सुविकसित केंद्रक तो होता नहीं है, ये हमने पहले भी बताया था। तो इसमें क्या होता है? फ्रीली तैरता रहता है इसमें। ठीक, नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा थर्ड, साइटोप्लाज्म। क्या आता है? साइटोप्लाज्म। तो फ्रेंड्स साइटोप्लाज्म जो होता है उसके अंदर बहुत सारे कोशिकांग पाए जाते हैं। ठीक है ना, जितने भी ऑर्गेनेल्स होते हैं वो साइटोप्लाज्म के अंदर ही पाए जाते हैं। ठीक है ना। तो नेक्स्ट पार्ट आता है फ्रेंड हमारा, हम बात करते हैं कोशिकांग के प्रकार के बारे में। जो कोशिकांग के प्रकार होते हैं वो कितने होते हैं। तो फ्रेंड जो कोशिकांग होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है ना, 3 प्रकार के होते हैं। पहला टाइप होता है उसमें मेम्ब्रेनलेस, यानी कि उनके ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है। दूसरा होता है सिंगल मेम्ब्रेन कवर्ड, यानी कि ऐसे ऑर्गेनल्स जिनके ऊपर सिर्फ सिंगल मेम्ब्रेन पाई जाती है या सिंगल मेम्ब्रेन से कवर होते हैं वो होते हैं सिंगल मेम्ब्रेन। और थर्ड टाइप आता है डबल मेम्ब्रेन कवर्ड, यानी कि जो डबल मेम्ब्रेन होती है जिनके ऊपर। ठीक है ना, डबल मेम्ब्रेन से कवर होते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम बात करते हैं मेम्ब्रेनलेस कोशिकांग के बारे में। तो जो मेम्ब्रेनलेस कोशिकांग होते हैं उनमें जो सबसे पहला होता है वो होता है फ्रेंड राइबोसोम। तो राइबोसोम जो होता है वो होता है मेम्ब्रेनलेस कोशिकांग, यानी कि मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनेल्स भी इसको बोलते हैं। ठीक, और सेकंड जो होता है वो होता है सेंट्रियोल्स। तो ये 2 ऑर्गेनेल्स ऐसे ऑर्गेनेल्स हैं जो कि मेम्ब्रेनलेस होते हैं, किसी भी मेम्ब्रेन से कवर नहीं होते हैं। ठीक,
तो क्वेश्चन पूछ लेता है, आपको बहुत सारे ऑप्शन दिए होते हैं, 3-4 ऑप्शन दे दिए हैं और उनमें से पूछ लेता है कि बताइए इनमें से कौन सा ऑर्गेनेल्स ऐसा है जो कि मेम्ब्रेनलेस है। तो कौन सा है? राइबोसोम और सेंट्रियोल्स। ठीक। सेकंड टाइप है सिंगल मेम्ब्रेन कवर्ड, जो ऑर्गेनेल्स सिंगल मेम्ब्रेन से कवर होते हैं, जैसे कि ER यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये क्या होती है? एक सिंगल मेम्ब्रेन से कवर्ड होती है। ठीक है। सेकंड है गोल्जी बॉडी, ठीक है ना, गोल्जी बॉडी। और फिर थर्ड लाइसोसोम, माइक्रोबॉडीज और स्फेरोसोम। तो ये क्या है? ये सिंगल मेम्ब्रेन कवर्ड हैं। ठीक है ना। देखिए मेम्ब्रेनलेस राइबोसोम था, परंतु जो सिंगल मेम्ब्रेन है वो है क्या? लाइसोसोम। ठीक। तो यहाँ से आपने ध्यान रखना है, कोई भी कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक। थर्ड आता है डबल मेम्ब्रेन कवर्ड, कि जो ऑर्गेनल्स डबल मेम्ब्रेन से कवर होते हैं वो कौन कौन से हैं। तो उसमें सबसे पहला और बहुत इम्पोर्टेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड। तो फ्रेंड देखिए, अगर इसमें से क्वेश्चन बनता है तो जहाँ तक मेरी उम्मीद है उसका यही बनेगा, प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया में से। यानी कि जो डबल मेम्ब्रेन कवर्ड होते हैं वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया, और प्लास्टिड होते हैं जो कि प्लांट सेल्स के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है। तो आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है लाइफ स्पान ऑफ RBC, यानी कि RBC का जो जीवन काल होता है वो 120 दिन का होता है, ये सभी को पता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आंत की स्तरीय कोशिकाओं, जो आंत की स्तरीय कोशिकाएं होती हैं फ्रेंड, उसको हम एंड्रोसाइट्स भी बोलते हैं। तो उनका जो जीवन काल होता है वो कितना होता है? तो फ्रेंड एंड्रोसाइट्स का जो जीवन काल होता है वो होता है 2 to 4 डेज, यानी कि 2 से 4 दिन। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पेशी व तंत्रिका कोशिका का जीवन काल होता है। तो फ्रेंड जो पेशी होती हैं और हमारा जो नर्व सेल होती है, उसका जो जीवन काल होता है वो कितना होता है? तो फ्रेंड ये लाइफ टाइम होते हैं तंत्रिका कोशिका। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी पर विकसित होने वाले पहले जीवधारी थे। तो फ्रेंड पृथ्वी पर जो जीवधारी विकसित हुए थे उनमें सबसे पहले जो जीवधारी हुए थे वो ये थे एक कोशिकीय, यानी कि यूनिसेलुलर जीवधारी का सबसे पहले विकास हुआ था। ठीक है ना। देखिए जब पृथ्वी पर कोई भी नहीं था तो उस समय जो सबसे विकास की प्रक्रिया स्टार्ट हुई थी, तो उस समय सिर्फ यूनिसेलुलर यानी कि एक कोशिकीय जीवधारी ही विकसित हुए थे। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि श्रम विभाजन यानी कि डिवीज़न ऑफ लेबर किसमें अनुपस्थित होता है? तो फ्रेंड जो यूनिसेलुलर जीवधारी होते हैं उनमें लेबर का डिवीज़न यानी कि श्रम विभाजन नहीं पाया जाता है। ठीक है ना। यूनिसेलुलर जीवधारी में डिवीज़न ऑफ लेबर प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि किन जीवधारियों में प्रजनन हेतु विशिष्ट अंग अनुपस्थित होते हैं? तो फ्रेंड जो यूनिसेलुलर यानी कि एक कोशिकीय जीवधारी होते हैं उनमें प्रजनन के लिए कोई भी विशिष्ट अंग प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एक विशिष्ट कोशिका कितने मुख्य तत्व रखती है? जो विशिष्ट कोशिका होती है फ्रेंड वो मुख्य तत्व 3 रखती है। पहला आउटर एनवलप, जेनेटिक मटेरियल और साइटोप्लाज्म, और ये अभी हमने ऊपर इसके बारे में अच्छे से पढ़ा भी है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कोशिका एक बाह्य झिल्ली द्वारा घिरी होती है जिसे कहते हैं। देखिए जो सेल होती है वो एक आउटर मेम्ब्रेन द्वारा कवर रहती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? तो फ्रेंड उसको हम कहते हैं जीव कला या फिर प्लाज्मा लेमा। ठीक है ना। जीव कला या फिर प्लाज्मा लेमा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सेल मेम्ब्रेन का मुख्य कार्य है। तो फ्रेंड देखिए सेल मेम्ब्रेन का जो मुख्य कार्य है वो है सेल को प्रोटेक्शन देना। क्या है? सेल को प्रोटेक्शन देना, सेल की स्ट्रॉन्गेस्ट को बढ़ाना यानी कि उसको दृढ़ता प्रदान करना, और जो मेन कार्य है वो है शेप देना यानी कि उसको एक आकार देना। तो देखिए क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि किसी भी सेल्स को जो शेप होता है वो कौन देता है? तो फ्रेंड वो देता है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है ना। क्या देता है? कौन देता है? सेल मेम्ब्रेन। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सेल को सजीव अवस्था में रखता है। तो फ्रेंड सेल को जो सजीव अवस्था में रखता है वो रखता है साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म सेल को सजीव अवस्था में रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है राइबोसोम डैश डैश कोशिकांग का उदाहरण है। तो फ्रेंड राइबोसोम जो है वो मेम्ब्रेनलेस कोशिकांग का उदाहरण है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइसोसोम डैश डैश कोशिकांग का उदाहरण है।
तो जो लाइसोसोम है वो सिंगल मेम्ब्रेन, क्या है, सिंगल मेम्ब्रेन कोशिकांग का उदाहरण है। ठीक है, क्वेश्चन आता है माइटोकॉन्ड्रिया डैश डैश कोशिकांग का उदाहरण है। तो फ्रेंड जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो डबल मेम्ब्रेन कोशिकांग का उदाहरण है। ठीक है ना फ्रेंड। तो फ्रेंड आज की वीडियो में बस इतना ही। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और फ्रेंड अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर यदि आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और पास में जो बेल आइकन है उसको ज़रूर दबा दीजिएगा। ठीक है ना फ्रेंड। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।